नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में उत्तराखंड की जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, सबसे पहले नजर उनकी हेडलाइंस पर। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री धामी ने किया जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित। सीएम ने की कई घोषणाएं, बोले अगले 10 सालों में उत्तराखंड को बनाएंगे अग्रणी राज्य। नागड़ी के पास पहाड़ी दरकने से सड़क पर आया भारी मलबा, बाल बाल बचा स्कूटी सवार। कुछ जगहों पर भी हो सकती है बारिश। चारधाम यात्रा को खोलने की मांग को लेकर बद्रीनाथ में तीर्थ पुरोहितों का कूच, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, हुई नोकझोंक। देहरादून के डीएवी कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, पुलिस ने भांजी लाठियां। उत्तराखंड सरकार ने 14 सितंबर तक बढ़ाया कोविड कर्फ्यू, पुरानी गाइडलाइन रहेंगी यथावत। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की। दरअसल कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी प्रदेश में अब जन आशीर्वाद यात्रा चला रही है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। 3 से 4 महीने का समय अभी बचा हुआ है। इसी को देखते हुए बीजेपी भी अब चुनावी मोड में, फुल चुनावी एक्शन में इस वक्त नजर आ रही है। तो जन आशीर्वाद यात्रा अल्मोड़ा में पहुंची और अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी के कई कार्यकर्ता और कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं भी वहां पर की हैं और साथ ही ये भी दावा किया है कि आने वाले 10 सालों में हम उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाएंगे। ये बात भी उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान यहां पर कही है। अल्मोड़ा के रेमजे मैदान पर यह संबोधन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हुआ। उन्होंने प्रदेशवासियों से वादा किया कि उत्तराखंड को 10 वर्षों में देश का पहला अग्रणीय राज्य बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार लगातार पिछले 7 सालों से केंद्र में काम कर रही है और जो भी काम हुए हैं अभूतपूर्व हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 60 दिन में उनकी सरकार ने भी 150 फैसले लिए हैं। सभी घोषणाएं धरातल पर उतर रही हैं। मुख्यमंत्री ने वहां पर नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन का भी लोकार्पण किया और इसके साथ साथ 299 करोड़ की लागत की 102 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने वहां पर किया। अब जन आशीर्वाद यात्रा जो कि रेमजे इंटर कॉलेज के मैदान में वहां पर हुई, उसको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्या क्या घोषणाएं की वो भी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की झड़ी वहां पर लगाई है। उन्होंने कहा कि मछोड़ उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। अल्मोड़ा में एक बड़ा पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। अल्मोड़ा को रेल लाइन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जागेश्वर के श्रावणी मेले समेत 2 अन्य मेले जिनमें द्वाराहाट का बिखौती मेला भी शामिल है और चनौदास का शहीद मेला भी शामिल है। इन मेलों को राज्य मेले का दर्जा देते हुए कई घोषणाएं मुख्यमंत्री ने इस दौरान वहां पर की हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश में 22 से 24 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। पदों को जल्द ही भरा जाएगा। कोरोना काल के चलते 1 साल की छूट आयु में भी दी गई है। इसके अलावा उन्होंने अभी तक जो राहत पैकेजों की घोषणा की है उनका जिक्र भी उन्होंने किया है और कहा है कि प्रदेश सरकार लगातार इसी तरह से काम कर रही है और इसी के चलते 2022 का भी विधानसभा चुनाव होना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चुनाव रहेगा। और ये घोषणा भी, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही कि आने वाले 10 सालों में उत्तराखंड को अग्रणीय राज्य देश का हम बनाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रदेश की ऑल वेदर रोड की और प्रदेश में हो रही बारिश को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। आज भी कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कि मुख्यतः नैनीताल और पिथौरागढ़ में संभवतः अगले 24 घंटों तक बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर देहरादून भी इसमें शामिल है। देर रात से ही बारिश का दौर यहां पर भी चलता रहा। इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया है जो कि ऋषिकेश चंबा हाईवे का है, जहां पर ये हाईवे आवाजाही के लिए जोखिम भरा बनता जा रहा है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो विजुअल्स आप इस वक्त देख रहे हैं ये साफ तौर पर बताते हैं कि कितना खतरनाक ये हाईवे हो चुका है। हालांकि ये ऑल वेदर रोड के तहत ये सड़क यहाँ पर बनी थी, लेकिन सोमवार को मौसम साफ था। उसके बावजूद भी नागनी के पास पहाड़ी दरकने से भारी भरकम बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितने भयानक ढंग से यहाँ पर ये पहाड़ी से बोल्डर और मलबा सड़क पर गिरा है। गनीमत ये रही कि उसी वक्त एक स्कूटी सवार भी वहां से गुजर रहा था, जो कि बाल इस हादसे के दौरान बच गया। और इस दौरान जरधार गांव की तरफ से ये स्कूटी सवार आ रहा था और वहीं पर जो जरधार गांव की तरफ जाने वाला जो लिंक रोड है वहां पर एक गेट बनाया गया था। तो साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से बोल्डर आने के चलते ये गेट पूरी तरह से तबाह हो गया है। बिजली की जो लाइन है वो वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है। चंबा की जो पंपिंग योजना की लाइन है वो भी वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है। तो ये तस्वीरें भी साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, कितना भारी भरकम भूस्खलन और मलबा पहाड़ से गिरा है। ये तस्वीरें हैं चंबा ऋषिकेश हाईवे के पास नागणी की, और जहाँ से जरधार गांव को जोड़ने के लिए एक लिंक रोड जाती है। गेट समेत बिजली की लाइनें, पेयजल लाइनें, सब कुछ वहाँ पर ध्वस्त हो गया। और गनीमत ये रही स्कूटी सवार बाल बचा।
अब बात कर लेते हैं तीर्थ पुरोहितों की। दरअसल उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे थे, लेकिन जो कोरोना काल के चलते चारधाम यात्रा प्रदेश में बंद चल रही है, उसको लेकर भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से ये मांग की जा रही है कि चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि यात्रा बंद होने से जो हक हकूकधारी हैं और जो इन धामों में जिन लोगों की आजीविका इस पर डिपेंड करती है, उन लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी प्रभावित वो लोग हो रहे हैं। चारधाम यात्रा खोलने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था किस तरह से मुंडन भी बद्रीनाथ धाम में किया गया था, लेकिन अब बद्रीनाथ धाम कूच करने के लिए तीर्थ पुरोहित यहां पर निकले और इसी दौरान पुलिस ने हालांकि इन सभी तीर्थ पुरोहितों को जो कि बद्रीनाथ धाम कूच कर रहे थे, उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। बैरिकेडिंग लगाकर जब आंदोलनकारियों को रोका गया तो काफ़ी तीखी एक नोकझोंक भी पुलिस के साथ यहाँ पर देखने को मिली, धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली और जो क्रमिक धरना लगातार इन लोगों का चल रहा है वो लगातार चलता ही रहेगा। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि एक बार फिर से बद्रीनाथ कूच किया जाएगा और राज्य सरकार से उन्होंने ये मांग की है कि जल्द से जल्द चारधाम यात्रा को खोला जाए, नहीं तो इस आंदोलन को और भी एक बड़े पैमाने पर किया जाएगा। अब आपको खबर बताते हैं देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में हुई मारपीट की। दरअसल छात्र संख्या के लिहाज से देहरादून का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। सोमवार को ये दो गुट आपस में भिड़े। इस दौरान यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही और इस झड़प को देखते हुए पुलिस ने जमकर यहाँ पर लाठियां भांजी, जिसके बाद छात्र तितर-बितर हुए, इधर उधर भागते नजर आए। आपको हम बता दें कि दरअसल रविवार देर रात को छात्रों के दो गुटों के बीच में यहाँ पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और वो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। उसके बाद सोमवार को कॉलेज परिसर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही और जब वहाँ पर ये इन छात्रों के गुट पहुँचे तो आपस में ये एक बार फिर से भिड़ने लगे। इसको देखते हुए पुलिस ने इनको तितर बितर करने के लिए वहाँ पर लाठीचार्ज भी किया। कई छात्रों को लाठियाँ भी भांजी गई और उसके बाद ये छात्र इधर उधर भागते हुए नजर आए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रविवार की देर रात को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के ही ये दोनों गुट हैं, एक गुट इनमें बागी गुट है और एक गुट एबीवीपी का ही गुट है, जिनके बीच किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद रविवार को ही मामला थाने में पहुंच गया था और इसी के चलते सोमवार को कॉलेज खुलते वक्त वहां पर पुलिस फोर्स तैनात थी। कॉलेज खुलते ही दोनों गुट जब कॉलेज में आए तो एक बार फिर से एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया और ये तस्वीरें भी वहीं की हैं जहां फिर पुलिस ने लाठियों से इनको कंट्रोल किया। चलिए बात उत्तराखंड में लगे कोविड कर्फ्यू की। दरअसल एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में लगे कोविड कर्फ्यू को और आगे बढ़ा दिया है। इसको 7 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है और अब प्रदेश में 14 सितंबर तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। सोमवार को इस बारे में नई एसओपी भी जारी की गई है। हालांकि इस नई एसओपी में किसी तरह का कोई बदलाव या फिर किसी तरह की कोई नई बंदिश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको आगे बढ़ाया गया है। बाकी की जो गाइडलाइन है वो यथावत रहेंगी, पहले जैसी जो पाबंदियां चल रही थी वो वैसे ही रहेंगी, जिसमें कि कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के 15 दिन के बाद या फिर आरटीपीसीआर जिनको कोविड वैक्सीन नहीं लगी है आरटीपीसीआर नेगेटिव आने पर ही वो प्रदेश में प्रवेश कर पाएंगे। चारधाम यात्रा अभी भी नहीं खोली गई है। इसके अलावा विवाह समारोह में 50 लोग, शव यात्रा में 50 लोग और इसी तरह की गाइडलाइन जो कि इससे पहले से ही चलती आ रही हैं। सिर्फ खबर नहीं है कि 14 तारीख तक 14 सितंबर तक इस कोविड कर्फ्यू को और आगे बढ़ा दिया गया है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए संवाद 365। फिर मिलेंगे, नमस्कार। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल। देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर।